नंबर 6 था। इसका बेटा हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, ये कौन सा, ये वाला इंटरसेक्टिंग वाला। ठीक है बेटा, अपन कर रहे हैं सेकंड पार्ट। देखो क्या बोला था इसमें आपको, एक बेटा एक इक्वेशन दी हुई है। कौन सी इक्वेशन दी हुई है? ये आपको दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। क्या बोला है आपसे? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस का। तो बेटा पहले आप यहाँ पर क्या देखो कि पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती क्या है। बेटा हम सबको पता ही है, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो बेटा इस केस में आपके पास बेटा कंडीशन क्या होती है? ये होती है A1/A2 = B1/B2। और किसके बेटा, ये किसके इक्वल होता है? पैरेलल में क्या होता है? नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है बेटा। ऐसा हम ये पढ़ चुके हैं बेटा, होती है पैरेलल में कंडीशन। यस सर। ठीक है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप पहले यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? आपको क्या देखो, यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको? A1 गिवन है 2, B1 गिवन है 3 और आपको C1 गिवन है -8। ये गिवन है बेटा। पहले आप यहाँ पर A1/A2, पहले आप यहाँ पर इन दो रेशियोज को साथ में लो कि इसके अकॉर्डिंग आपको A2 B2 यहाँ पर क्या मिल सकता है। देखो A1 कितना है? 2 है, हमने 2 पुट कर दिया। A2 की आपको रिक्वायरमेंट है। B1 कितना है? 3 है। B2 की आपको रिक्वायरमेंट है। थोड़ा मैं इनको बेटा आपस में इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा A2/D2 किसके इक्वल मिलेगा? 2/3 के इक्वल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आप A2 B2 इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, रेशियो में तो ऐसा बोल दें क्या? A2 आपने लेट A2 इक्वल टू मान लिया 2K और B2 मान लिया आपने 3K। ठीक है, ये आपने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बेटा वो क्या कंफर्म हो गई कि यहाँ पर आप A2 B2 2 और 3 ले सकते हो। बेटा यहाँ पर देखो दोनों रेशियो सेम है, तो यहाँ पर आप A2 B2 2 और 3 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। K क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। इतना समझ में आया? A2 और B2 आप A2 मतलब 2 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। और B2 आपका कोई भी 3 का मल्टीपल, जैसे 3 6 9 12 ये हो सकता है। इतना समझ में आया बेटा? पहले अब आता है सेकंड कौन सा पार्ट? अब आपको डिस्कस ये करना है कि इस केस में क्या होगा। अपने पास क्या है बेटा? B1/B2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए इस केस में C1/C2। देखो बेटा B1 अपने पास आपको यहाँ पर 3 गिवन है। ठीक है, यहाँ बेटा आप B2 आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो? B2 देखो अपने पास क्या है बेटा? अपने पास यहाँ पर 3K है, 3K पुट कर दूं क्योंकि B2 बेटा ये पॉसिबल आपके पास। नॉट इक्वल टू C1 कितना है? -8 है, यहाँ से आपको चाहिए C2। 3 कैंसिल कर दो, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटा आप यहाँ कहने का मतलब क्या है कि C2 आपका कभी भी -8K के इक्वल नहीं होगा, मतलब -8 का मल्टीपल नहीं होगा। C2 हमेशा -8 का मल्टीपल नहीं होगा। तो बेटा आपको ये A2 B2 C2 के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन लिखनी है। तो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं क्या? हेंस the equation will be of the type बेटा किस टाइप की बोल सकते हो? चाहो तो बेटा A2 B2 सेम बोल दो। ये आपने बोल दिया 2x + 3y। C2 आपका -8 का मल्टीपल नहीं होगा तो कुछ भी अलग से बोल दो। सपोज आपने बोल दिया -14 बोल दो = 0। तो बेटा ये देखो ये आपकी सेकंड पॉसिबल है क्या? अब इन केस में आप चेक करो कि इस केस में आपका ये जो है बेटा ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखो बेटा, देखो चेक करके देखो। देखो A1/A2 = B1/B2 बेटा ये तो आपका सेम ही है, आ रहा है सेम रेशो, बट ये आपका C1/C2 के इक्वल नहीं है। समझ में आएगा बेटा कैसे किया मैंने? सबको समझ में आएगा बेटा? सर माइनस, इधर आपने जो -14 लिखा है इसकी जगह अपन कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं। कुछ भी, हाँ बेटा कुछ भी, बस ये 8 का मल्टीपल मतलब -8 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे -16 -24 -32 ये नहीं होना चाहिए। सर मान लीजिए मैंने लिख दिया -15 तो वो सही है? सही है, सही है। इसके अलावा कुछ भी रखोगे वो सही है बेटा। ठीक है, समर पार्ट में बेटा आपसे क्या बोल रखा है? कोइंसिडेंट लाइंस। सर हमको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा ना? हाँ बेटा आपको इस तरह से पूरा शो करना पड़ेगा एग्जाम में, इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा अपन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो बेटा
थर्ड पार्ट देखो आपसे क्या, थर्ड पार्ट में आपसे सर बोला है अपन ने भी फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट सॉल्व किया है ना? बेटा, ये हमने सेकंड पार्ट किया है अभी, पैरेलल वाला। फर्स्ट पार्ट बेटा मैंने आपको लास्ट अच्छा। क्लास में करा दिया था, हमने आज सेकंड पार्ट किया है बेटा, ये आपका सेकंड ओके पार्ट सर। है। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं देखो थर्ड पार्ट। इसमें अपने पास क्या है बेटा, इसमें अपने पास है कोइंसिडेंट लाइंस। तो बेटा हम जानते हैं कोइंसिडेंट में अपने पास क्या होती है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशो सेम है, तीनों रेशो सेम होते हैं बेटा सर इसके। इसका तो आंसर 2x, सर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो सेम बोल दो या इसके आप मल्टीपल बोल दो, जैसे आपने 2x बोल दिया। प्लस 3y माइनस 16, हाँ 2x जैसे आपने ये प्लस बोल दिया 3y बेटा, ये भी सही है, या तो इनके मल्टीपल बोल, 2 का आपने मल्टीपल आपने 4 बोल दिया, 4x 4x प्लस 6y माइनस का माइनस 16 16 इक्वल, ये भी इक्वल्स टू सही है 0। बेटा। बस तो ऐसे बोल सकते हो, सबको समझ में है बेटा। इनका कोई मल्टीपल ले लो, 2 का मल्टीपल आपने 4 ले लिया, 3 का आपने ले लिया सर 6। इसमें शो नहीं करना है। बेटा शो करोगे वैसे ही आपको, बेटा वैसे शो करना है पूरा, जैसे आप पहले कैसे, पहले इन दो रेशो को ले लोगे आप कैसे, जैसे अपने पास a1 अपॉन a2 क्या है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो a1 अपने पास क्या है 2 है, 2 अपॉन a2 इक्वल टू b1 कितना है 3 अपॉन b2, वही आपस में इनको इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि a2 अपॉन b2 आपका 2 अपॉन 3 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा आपने मान लिया, ऐसे लिख लो। लेट a2 इक्वल टू 2x मान लिया कुछ भी, या 2k मान लो, और b2 आपने मान लिया 3k। ये आपका मैं 2 और 3 का मल्टीपल हो गया a2 और b2। फिर इन दो रेशो को ले लो बेटा, ऐसे आपको शो करना है वो तो पूरा। फिर आपका होगा b1 अपॉन b2 किसके इक्वल, c1 अपॉन c2 के इक्वल। तो अपना देखो b1 कितना है आपको, तो b1 तो 3 रखा है, 3 पुट कर दे। b2 कितना आ चुका है 3 के आ चुका है, ठीक है। c1 कितना है -8 है, और c2 अपने पास c2 है ही, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो c2 कितना आ गया आपके पास -8 के आ गया, मतलब -8 का कोई भी आप मल्टीपल ले सकते हो, चाहो तो ये बोल दो चाहो ये बोल दो, दोनों सही है आपकी इक्वेशन। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, सबको समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x axis and state the reason। बहुत इजी है बेटा। अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से बेटा हम निकाल दें इसके दो पॉइंट निकाल देते हैं। तो एक बार x 0 पुट कर दोगे, एक बार y 0 पुट कर दोगे आप, ठीक है। तो ये अपने पास x और y, एक बार क्या करो बेटा, x आपने 0 पुट कर दिया तो y कितना आ जाएगा, y 1 आ जाएगा। आपने y 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। सेकंड मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से निकाल दो इसके दो सॉल्यूशंस, दो पॉइंट्स निकाल दो, ठीक है। फिर उसको अपन ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और जो रीजन है उसको अपन शेड कर देंगे। ये आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है, तो ऐसे तो अपन कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। देखो x है y, x हो गया 0 तो y कितना 6 आ जाएगा, y हुआ 0 तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आएगा बेटा, ठीक है। ग्राफ बना दे इसका, देखो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये ले लिया आपने, तो यहां से देख लो अब, ये आपकी हो गई y एक्सिस, y डैश और x, ये x डैश और x, ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है। चाहो 2 2 के स्केल ले लो, 2 4 6 8, ठीक है। -2 -4 -6, यहाँ से आ जाएगा 2 4 6 8, और ये आ जाएगा -2 -4 और -6। पहला पॉइंट क्या है बेटा, x0 y1, तो x0 y1 ये आपका पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, x -1 y0 ये आपका आ जाएगा सेकंड पॉइंट, x -1 y0, दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ओके। तो बेटा ये आपकी हो गई पहली लाइन, कौन सी लाइन हो गई, जो आपके पास थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड क्या है, x0 y6 ये पॉइंट, और x4 y0 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दे बेटा, तो इनको ज्वाइन कर दो, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब बेटा आपसे क्या बोल रहा है, ये आपकी सेकंड लाइन है, कौन सी
3x plus 2y Sir, 8 is the answer. Sir, 8 is the answer. minus 12 equal to 0। अब बेटा क्या बोला है आपसे, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis। तो बेटा कौन सा रीजन होगा बेटा, ये होगा रीजन ये वाला, ये शेड करेंगे अपन, Yes sir. ये करेंगे। क्या पूछा है, Sir, determine 12 is the answer. Sir, 12. देखो ये तो अब देखो क्या बोला है इसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा एक तो ये हो जाएगा ए कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा बी कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा सी कोऑर्डिनेट। तो इनके आप जब बेटा ग्राफ बनाओगे तो आपको इनके कोऑर्डिनेट्स इजीली मिल जाएंगे। तो ये तो बोला है आपसे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा ये आपके ए बी सी, जब उसको बेटा ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो यहाँ बेटा आपको ये जो पॉइंट मिलेगा बेटा, ये आपको पॉइंट मिलेगा ग्राफ पर 2,3, मतलब x तो 2 रहेगा बेटा, ये y आपका 3 आएगा। ये तो बेटा आपका पॉइंट, आप बताइए आपका कौन सा था, ये तो आपका 1,0 था और ये आपका 4,0 था। तो यहाँ पे आपके पास a जो आएगा, a तो आ जाएगा 2,3, ठीक है, b अपने पास आ जाएगा 0,1 और c अपने पास आ जाएगा 4,0 और आपने शेड कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? नहीं, अपने पास कुछ अपन ने कुछ गलत लिखा है क्या? सर बी अपना ये होगा, एक मिनट, हाँ बी अपने रॉन्ग लिखा है अपन ने। हाँ सर, बी अपना ये होगा, एक्स -1 -1 मान लीजिए इसका कहते हैं एरिया निकालो शेडेड पार्ट का, तो क्या निकालते हैं? हाँ तो एरिया निकाल दो ना। यहाँ से आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेटा बेस तो कितना BC है और हाइट आपका ये हो जाएगा BC इंटू, जैसे इसको मैंने AD बोल दिया, BC इंटू AD। तो हाफ बेटा BC कितना हो जाएगा, काउंट करो, ये आपका 1 सर 5 हो जाएगा। BC कितना होगा बेटा, 5 4 ये +1 5 सर, और 5 AD सर 83 AD कितना आएगा, 3 आएगा बेटा। देखो इस पर बेटा, ये देखो ये आपका बेटा ये आपका 3 पर है, ये आपका यहाँ पर 3 पर आएगा, तो AD कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। इसको देखो ना आपका 7.5, ठीक है ना, तो सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये 15/2 ये आ जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये इसका एरिया आ जाएगा। यदि आपसे पूछो तो आप एरिया से निकाल दें। सबको समझ में आया बेटा कैसे किया? तो एरिया से निकाल। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं RD शर्मा के। बेटा मैं इसकी शीट बना रहा हूँ, में आते हैं बेटा अपन। ये सर अपन लोग वो नहीं, मतलब वो कब आएगा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड? वो इसके बाद है बेटा, इसके बाद है वो। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, ठीक है, चलो। तो देखो बेटा अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k for which the system of equations has a unique solution। ये आपको दे रखा है, इसने k की किस वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बड़ा अपन कैसे करेंगे इसको स्टार्ट। देखो आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, पहले इनको अरेंज कर लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले आपकी हो गई x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे पास है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले बेटा यहाँ से लिख लो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कंपेयर करके। तो बेटा a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b1 कोफिशिएंट ऑफ y कितना, -k, ठीक है। c1 कितना होगा बेटा, c1 हो जाएगा -2। सेकंड से लिख दो आप a2 b2 c2, तो बेटा a2 कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। b2 कितना आएगा 2 आएगा और c2 कितना आएगा 5 आएगा। ये आपने लिख दिया, ठीक है ना। अब आप क्या लिखोगे, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। बेटा क्या होती है इसकी कंडीशन, बेटा यूनिक की कंडीशन क्या होती है, जल्दी बोल। इसकी होती है अपने a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बेटा यहाँ पर पुट कर दो आप वैल्यूज। तो देखो बेटा अपने पास a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 3 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है, -k है, और b2 कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको k क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3 बेटा मिलेगा k नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये सिस्टम है इसका यूनिक सॉल्यूशन k की सारी वैल्यूज के लिए होगा एक्सेप्ट दिस वैल्यू। मतलब बेटा आप कैसे लिखोगे, द गिवन सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट -2 अपॉन 3। समझ में आया बेटा अपन कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे, सो
the given system, so the given system will have unique solution, the given system will have unique solution, unique solution बेटा कब होगा इसका, for all values, for all real values of k, for all real values of k, real values of k except किसके अलावा -2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया बेटा कैसे किया? पूछो बेटा, इसमें कुछ पूछ लिए। इस सॉल्यूशन होगा तो बेटा आपने क्या किया, देखो पहले आपने ये अप्लाई कर दी कंडीशन, आपका k नॉट इक्वल टू आ रहा है -2/3, तो इसका मतलब क्या है कि k की सारी वैल्यूज के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट किसके, -2/3 के। तो आपने क्या लिख दिया, सो द गिवन सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट -2/3। दिस इज द आंसर। ये आपने देखा बट अपने पास देखो एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, दूसरा अपने पास सेकंड टाइप का है, थोड़ा जूम करता हूं इसको, फिर देखना बेटा। देखो बेटा अपने पास ये क्वेश्चन है, आपको बेटा ये देखो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, पहले ये है और दूसरी ये है, ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है। क्या बोल रखा है, determine the value of k for which the given system of equations has infinitely many solutions। ठीक है बेटा, देखो ये दिया हुआ है, देखो बेटा उसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहले आप लिख लो इन इक्वेशंस को, आपको यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो बेटा। तो कैसे लिखेंगे, k-3x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड अपने पास क्या है, kx प्लस ky माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, आपसे बोल रखा है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, तो हम -1 आएगा क्या, k का वैल्यू -1 आएगी? नहीं -1 नहीं आएगी सर 2 नहीं, यहाँ पर देखो ये नहीं आएगा, अपन करते हैं, देखो आप कुछ का मिस्टेक कर रहे हो बेटा। देखो फॉर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, तो पहले अपन है बेटा इसकी कंडीशन, फॉर इनफिनिटली मेनी, देखो बेटा क्या होती है कंडीशन, कंडीशन होती है देखो ये a1/a2 किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपका होगा b1/b2 किसके इक्वल, c1/c2 के इक्वल, c1/c2 के इक्वल होगा बेटा इसके इक्वल। इतना समझ में आया बेटा? वैल्यूज पुट कर दे, a1 कितना होगा, x का कोफिशिएंट वैल्यू 6 आएगी, 6 आएगी बेटा, 6 सही है। a1/a2 बेटा, a2 कितना है, k है, b1 कितना कोफिशिएंट ऑफ y 3, b2 कितना है, k है, c1 कितना है -k, c2 कितना है -12 है। इतना समझ में आ गया? अब देखो बेटा आपको यहाँ पर दोनों जो रेशियोज हैं ये आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, दोनों को इक्वल कर दो, मतलब अपने पास देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, k-3/k इक्वल टू 3/k है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा k² - 3k इक्वल टू 3k, इसको शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना आ जाएगा, k² माइनस का 6k हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से k कॉमन निकालो, कितना बचेगा अंदर, k - 6 इक्वल टू 0। मतलब देखो यहाँ से आप कह रहे k की दो वैल्यू आएगी, देखो एक तो आएगा k इक्वल टू 0, दूसरा आएगा k इक्वल टू 6। अब आप बेटा क्या करो, अब आप जो आपका सेकंड जो रेशियो है ना इसको सॉल्व करो। यहाँ से देखो बेटा आपको इस केस में मिल रहा है k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। अब जो आपका सेकंड जो रेशियो है इसको लो, ठीक है, तो यहाँ देखो कितना है 3/k, ये बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा k/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, k² इक्वल टू 36 बेटा, k कितना आएगा, k आएगा +-6। अब देखो बेटा यहाँ से आपको देखना है कि आप k की क्या वैल्यू लोगे बेटा, आप k की ऐसी वैल्यू लोगे जो दोनों में कॉमन हो बेटा। यहाँ से तो आपको मिलेगा k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6, तो बेटा यहाँ पर देखो बेटा इस केस में और इस केस में तो दोनों में देखो k की बेटा यहाँ पर क्या सेम है, k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 6 सेम है ना, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, यहाँ आप लोगे देयरफॉर k इक्वल टू 6, इसका आंसर आएगा। तो बेटा आपको दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपने एक पार्ट सॉल्व कर दिया और आपने निकाल दिया आंसर, नहीं, वो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। दोनों आपको चेक करने हैं, जो इस केस में आया और जो इस केस में आया, दोनों केस में जो आपकी वैल्यूज कॉमन आएंगी ना, k की जो कॉमन वैल्यू होगी
वो उसका फाइनल आंसर होगा। सबको समझ सर एक बार आप 1 भी पुट करके देखिए, आंसर सही आ रहा है मेरा शायद से। 1 तो कहीं भी इससे बेटा आंसर आ ही नहीं रहा ना, 1 तो कैसे ले लिया आपने? अरे इससे 1 कहाँ आ रहा चिन्मय? जब इसको अपन इससे सॉल्व नहीं कर, आ रहा लेकिन। हाँ तो इससे नहीं नहीं ना। तो बेटा तो कंडीशन तो आप बेटा आप सॉल्व तो इससे करोगे ना बेटा, आपने ये अप्लाई यस किया, सर। सॉल्व तो इससे करोगे, ठीक है ना? सॉल्व तो आपको इससे ही करना है, तो इससे जो आएगा वही तो आंसर, यस सर। ठीक है? सबको ओके समझ सर। में यहाँ पर देखना, देखो बेटा क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, देखना इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बेटा देखो आपके पास इक्वेशन पहले दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड हमारे पास है kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है बेटा? अब हम जानते हैं फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन बेटा क्या होती है इसकी कंडीशन? इसकी होती है a1 अपॉन a2, a1 upon a2 is not equal to b1 अपॉन b1 b2 upon b2 not equals to नॉट इक्वल c1 टू upon c1 अपॉन c2, होती है बेटा कंडीशन, ठीक है? यही होती है। yes sir. तो यहाँ से देखो पहले क्या, देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखना वैल्यूज पुट करो, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है k है, b1 कितना है -4 है, b2 कितना है 3 है, ये आपने पुट कर दिया, ठीक है? पहले जरा इसको सॉल्व कर लो आप। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ से आपको मिल रहा है, इसको अपन देखो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिल 9 जाएगा by 9 माइनस, upon -4। 9 by 4 हाँ k इक्वल टू -9/4, 9 by 4। ठीक है? k इक्वल टू -9/4। अब देखो बेटा आपको यहाँ पर सेकंड जो पार्ट हो k तो बड़ा वैल्यू आपका आ गया, आपको इसमें इस रेशियो को भी शो करना पड़ेगा। कैसे शो कर दोगे? इस तरह से आप बोल दोगे, देखो ऐसे लिखोगे आप, हेयर b1 अपॉन b2, बेटा कितना मिल रहा है आपको? b1 कितना है -4 है, b2 कितना है अपने पास, -4 by 3 ठीक है? is not equal to 7 minus 5। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? आप बोल दोगे क्लियरली, क्या बोल दोगे? क्लियरली b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, बेटा ऐसा होना भी चाहिए, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ऐसा होना भी चाहिए, ये आपने शो कर दिया बस। तो आप क्या बोल दोगे? देयरफॉर k इक्वल टू -9/4 इसका आंसर हो गया। तो बेटा आपने सेकंड पार्ट भी शो कर दिया, तो बेटा आपको ऐसा होना भी चाहिए, देखो ऐसा मिल भी रहा है आपको, तो k कितना आ गया? -9/4 आ गया। तो बेटा इस केस में जब आपका k इक्वल टू -9/4 होगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है? ठीक है ना? तो बेटा अब आपको क्या बोला है? डिटरमाइन a एंड b, डिटरमाइन a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? तो बेटा पहले आप इसको सबको पहले लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अपने पास देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस, ये हमारे पास है a -4y, इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट, तो बेटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2b + 1 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है? सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, देखो ये है 4x माइनस, ये आ जाएगा a -1y, इसको शिफ्ट करो LHS साइड में तो आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस में 5b - 1 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। यहां से पहले आप लिख लो a1 b1 c1 और a2 b2 c2। हेयर a1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 2, b1 कितना है माइनस के साथ a -4, ठीक है? c1 कितना है माइनस के साथ 2b + 1, ये आ गया a1 b1 c1। a2 लिख दें, a2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है? b2 कितना आएगा माइनस के साथ a -1, और c2 कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस के साथ 5b - 1, ये आपने लिख दिया a1 b1 c1 और a2 b2 c2। और आपको बोल रखा है इनफाइनाइट, तो हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बेटा क्या होती है कंडीशन? ये होती है a1 अपॉन a2 किसके इक्वल? b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देते अपन, देखो a1 कितना है 2 a है, equals हाँ बोलो क्या a बोलो? equals to 7। a a इक्वल, equals to 7। हाँ ठीक है, a इक्वल टू 7, ठीक है? इक्वल टू b1 कितना है बेटा माइनस का a -4 अपॉन b2 कितना है माइनस के साथ a -1,
C1 कितना है माइनस के साथ 2b प्लस 1 और डिवाइड में ये अपने पास है माइनस ऑफ 5b माइनस 1। बेटा ये माइनस माइनस कर दो कैंसिल। अब क्या करो बेटा, क्या सॉल्व करें, एक बार क्या करो इन दोनों रेशियोज को इक्वल कर दो, फर्स्ट और सेकंड को। बेटा ये आपका 1/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपको मिलेगा ये a माइनस 1 1 से होगा तो ये आपका आ गया a माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ये आ जाएगा a माइनस 4। तो सॉल्व कर दो इसको, a माइनस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 2a माइनस 8, ठीक है ना। यहाँ से आ गया ये 8 माइनस 1 इक्वल टू 2a माइनस 8, तो यहाँ से आपको मिल गया a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7। ऐसा करो, अब क्या कर दो बेटा, अब चाहो तो आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दो। तो बेटा अपन आप इस फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दो। तो अब अपन ने क्या किया, एंड अब कर दो बेटा जो 1/2 है ना इसको कर दो। तो बेटा ये 5b माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 5b माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस और ये आ जाएगा 2b प्लस 1, यहाँ से आपका b आ जाएगा। तो बेटा देखो सॉल्व कर दे इसको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5b माइनस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 4b प्लस 2, हाँ b3 आ जाएगा बेटा। तो 5b माइनस 4b इक्वल टू कितना 3 और ये आपका आ जाएगा b इक्वल टू 3। तो ये आप निकाल दे तो आपका a आ गया 7 और b आ गया 3। मतलब a और b की इस वैल्यूज के लिए इनका क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। सबको समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटा वही सेम है, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले इसको अरेंज कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा x प्लस k प्लस 1 y इक्वल टू 5, इसको लिख लो आप, तो ऐसे लिखो ये आप आ जाएगा -5 इक्वल टू 0 और ये आपका आ जाएगा k प्लस 1 x प्लस 9y माइनस में आ जाएगा 8k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लो आप पहले है यार a1 कितना 1 हो जाएगा, b1 कितना होगा k प्लस 1, ठीक है, c1 कितना हो जाएगा -5, a2 आएगा k प्लस 1, ठीक है, b2 आ जाएगा 9 और c2 आएगा माइनस ऑफ 8k माइनस 1। तो इसमें x की वैल्यू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 आएगी। x की वैल्यू, ये तो आपको k निकालना है ना, इसमें x क्या बोल रहे हो, k निकालना है बेटा। तो पहले x तो निकालना पड़ेगा फिर k का। x क्यों निकालोगे, k डायरेक्टली k निकालोगे ना, x से मतलब क्या है k निकालोगे ना आप, इसकी हेल्प से अप्लाई कर दें कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा वैल्यूज पुट कर दो, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है k प्लस 1, b1 कितना है k प्लस 1, b2 कितना है 9 है, c1 है -5 और c2 है माइनस ऑफ 8k माइनस 1। माइनस माइनस कर दिया आपने कैंसिल। बेटा कैसे करें, वही सेम प्रोसेस है, पहले आप इन दोनों रेशियोज को बेटा इक्वल करो। यहाँ से देखो आप निकालो तो देखो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। जब यहाँ से मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो बेटा आपकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस माइनस में आएगी। मतलब k प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, थोड़ा क्या मिलेगा देखो, k प्लस 1 आपने एक बार लिया प्लस का 3 और k प्लस 1 एक बार आपने लिया माइनस का 3। तो यहाँ से बेटा कितना आएगा, k इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। इतना समझ में आया बेटा, इतना सबको समझ में आया? यस सर, k इक्वल टू -4 आया। अब बेटा आपको तो यहाँ पर मेन चीज क्या करनी है, k की 2 वैल्यू आई तो आपको ये चेक करना है कि दोनों वैल्यूज इस रेशियो को भी सेटिस्फाई कर रही है क्या, आपको ये चेक करना है। बेटा देखो मेरे पास सेकंड रेशियो क्या है, मेरे पास सेकंड रेशियो है k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। आपको ये चेक करना है कि दोनों वैल्यूज इस रेशियो को भी सेटिस्फाई कर रही है क्या। पहले बेटा आप देखो k इक्वल टू 2 रखो इसमें, ये कितना हो गया 2 प्लस 1 कितना 3 अपॉन 9, मतलब 1 अपॉन 3 आ जाएगा। इसमें पुट करो 5 अपॉन ये कितना हो गया 16 माइनस 1, ये कितना आ गया 15। तो देखो बेटा ये भी आपका 1 अपॉन 3 है, ये आपका 1 अपॉन 3 है। तो मतलब बेटा आपकी k इक्वल टू 2 तो फिक्स हो गया, ये तो होगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, k इक्वल टू -4 पुट करो उसमें, तो k को जो इसमें जरा पुट करो तो -4 प्लस 1 कितना आएगा बेटा -3 अपॉन 9, मतलब -1 अपॉन 3। यहाँ से कितना आएगा अपने पास -4, मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया -32 -1 -33। तो बेटा ये तो आपके नॉट इक्वल है,
तो यहाँ पर k की वैल्यू -4 नहीं होगी, ओनली k इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। समझ में आया बेटा कैसे किया हमने? सबको समझ में आ गया बेटा? आपकी ये दो वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों को बेटा आपको जो आपका सेकंड पार्ट है रेशो का उसमें आपको रख के चेक करना पड़ेगा कि वो इस टुगेदर। यहाँ पर देखो तीनों रेशो आपके इक्वल है ना, तो मतलब क्या होना चाहिए कि तीनों आप बेटा आपका सेटिस्फाई होनी चाहिए हमेशा। के की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा तीनों के केस में आपका इक्वल आनी चाहिए वैल्यूज। इसमें तो आ रही है, किस में आ रही है? के इक्वल 2 में तो आ रही है, बट -4 में नहीं आया तो आपकी ये वैल्यू नहीं होगी, ओनली के इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। सबको समझ में आया बेटा? दी हुई है 3k + 1x 3k + 1x + 3y -2 = 0। दूसरी आपको दी हुई है k² + 1x + k - 2y और -5 = 0। इसमें आपको निकालना है k की वैल्यू और इसमें आपको दिया हुआ है नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो अपन इसमें बेटा वही सेम है, इसमें अप्लाई करते हैं कंडीशन। बेटा नो के लिए क्या होता है, हम जानते हैं नो के लिए क्या होती है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है बेटा ऐसा। इसमें वैल्यू पुट करो आप, a1 कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ x 3k + 1, a2 कितना हो जाएगा k² + 1, ठीक है। b1 कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ y 3, ये हो जाएगा k - 2 नॉट इक्वल टू -2/-5, ये होगा बेटा। ठीक है, पहले आप इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लो सॉल्व, क्योंकि ये आपके बेटा इक्वल में है। कर ले सॉल्व, मल्टीप्लाई कर दो 3k + 1 k - 2, ये आपका किसके इक्वल आ गया? 3k² + 1 के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, ब्रैकेट्स को ओपन करो तो देखो ये आपको मिलेगा 3k² और ये कितना आ जाएगा -6k + k, ये आ जाएगा -5k और -2, यहाँ से आ जाएगा 3k² और +3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया -5k, इसको करो शिफ्ट 3 + 2 5, तो k = कितना आ गया -1, k = आया -1। अब आपको क्या चेक करना है, k = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जरा चेक करो। यदि आप k = बेटा -1 इस रेशो में पुट करो, किसमें 3 बेटा आपने देखो पुट किया तो -1 - 2 कितना आया 3/-3 कितना -1 विच इज नॉट इक्वल टू कितना 2/5, तो बेटा इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर k = -1 इसका आंसर है। सबको समझ आया बेटा कैसे किया? बेटा कैसे किया आपने? Yes, आपने अप्लाई कर दिया, इक्वल किया, k निकाल दिया। अब बेटा k को आपको इसमें चेक करना है कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बेटा देखो आपने इसमें पुट कर दिया, ये कितना आपका -3 हो गया, तो कितना -1 विच इज नॉट इक्वल टू। मान लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा फिर? मान लीजिए क्या बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कर बेटा आप कर रहा है तो क्या कर रहा है तो क्या बोल रहे जब जैसे अपन जानते हैं इसकी इक्वेशन होती है